गांव का एक लड़का शहर कमाने जाता है और वहां पर एक लड़की से प्यार कर लेता है। प्यार में इस कदर वो पागल हो जाता है कि वो उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है। चलो इस कहानी के माध्यम से समझते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ। उत्तर प्रदेश राज्य, जिसमें जनपद चंदौली जिला पड़ता है। चंदौली जिले के एक गांव का लड़का माँ बाप का इकलौता औलाद होता है। उसके पिताजी पहले ही 2-4 साल पहले ही गुजर जाते हैं। बस उसकी माँ ही रहती है। माँ बूढ़ी हो चुकी है थी, उतना भी बूढ़ी नहीं थी। उसका उम्र कम से कम 40 या 45 साल होता है और लड़के का उम्र 18 वर्ष होता है। उसका नाम रोहित होता है। गांव में उसका थोड़ा बहुत खेत होता है, वो खेती करता है, लेकिन उसका घर पालन पोषण उसकी माँ का अच्छा से नहीं हो पाता है। उसकी माँ बोलती है, बेटा हम लोग के पास तो कुछ है ही नहीं। एक तुम्हारे पिता भी जी थे, वो भी हम लोग को छोड़कर चले गए। अब देखो कैसे हम लोग का आगे का जीवन यापन होता है। रोहित बोलता है, कोई बात नहीं माँ, जरूर मैं कुछ करूँगा। भगवान हमेशा एक बराबर नहीं रहते, जरूर हम लोग कभी कुछ आगे बढ़ेंगे। यही बात सोचता है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं शहर चला जाऊं। और वो एक दिन अपने माँ से बोलता है, माँ मैं भी शहर कमाने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, नहीं बेटा, तू ही तो एक मेरी आंखों का तारा है, तू चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। रोहित बोला, नहीं माँ, मैं जल्दी वापस कमा कर आऊंगा, फिर अच्छा जीवन हम लोग जिएंगे। उसकी माँ बोली, ठीक है बेटा। और वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से ट्रेन पकड़ता है पुणे के लिए और 28 घंटा लगता है और पुणे स्टेशन पर आ जाता है। वहाँ उसके गांव के कुछ लड़के रहा करते थे, उन लोगों को रूम पर जाता है। वहाँ पे काम की तलाश में पड़ जाता है। धीरे धीरे 2-4 कंपनी घुमा, उसके बाद उसको एक कंपनी में जॉब मिल जाता है। कंपनी में जॉब मिल जाता है, वो काम करने लगता है। अपनी माँ का भी फोन कभी कर लिया करता, माँ मैं ठीक हूँ। माँ भी निश्चिंत हो जाती कि मेरा बेटा कमा रहा है। और कंपनी में रोज जाता आता है। उसी कंपनी में रोहित भी काम करता था। उसी कंपनी में एक मराठी लड़की जिसका नाम पूजा, उसका उम्र कम 22 साल था, वो भी काम करती थी। रोहित और पूजा का दिन ड्यूटी चलता था। रोहित को पूजा अच्छी लगती थी, लेकिन उसका हिम्मत नहीं पड़ता था कि उससे मैं कुछ बोलूं। पूजा इधर मराठी की लड़की थी, इसलिए बहुत डरता था। लेकिन धीरे धीरे उन दोनों में नजदीकियां आने लगी और बातचीत भी उन लोगों में होने लगा। एक दिन पूजा ही रोहित से बोली कि रोहित, बहुत तुम अच्छे लगते हो। रोहित बोला,
पूजा तुम भी हमें बहुत अच्छी लगती हो। वो दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार इस कदर हो जाता है कि उनका रहना वहना और इन दोनों का मिलना जुलना बढ़ जाता है। पूजा बोलती है, रोहित कब तक कैसे मिलते रहेंगे, क्यों ना अपने माँ बाप को बोलकर हम शादी कर लेते हैं। रोहित बोला, नहीं पूजा, अभी मत ऐसा करो, कुछ और हमको कमा लेने दो। पूजा बोली, ठीक है। लेकिन आखिरकार कंपनी में भी सब लोग जान जाते हैं कि इन लोगों का कुछ चक्कर चलता है। पूजा अपनी माँ से बात करती है, माँ मुझे एक रोहित नाम के लड़के से प्यार हो गया है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ बोली, अरे वो भैया है, तू नहीं जानती कि तुम्हारे पिताजी जानेंगे तो उसको मार देंगे। उसको बोल दे कि ऐसा नहीं हो सकता। पूजा बोली, नहीं माँ, मैं मरूंगी उसी के साथ, जीऊंगी भी उसी के साथ। उसकी माँ बोली, ठीक है बेटी, तुम्हारे पिताजी आएंगे तो मैं बात करूंगी। पूजा के पिताजी आए। उसकी माँ बोली कि आपकी बेटी एक रोहित नाम के लड़के से प्रेम करने लगी है। उसके पिताजी बोले, कैसा लड़का है, कहाँ का लड़का है। उसकी माँ बोली, वो यूपी का लड़का है। यूपी का नाम सुनते ही उसका पिता चिल्ला उठा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसको मार दूंगा। पूजा भी बगल के दरवाजे से सुन रही थी। पूजा रोने लगती है। वो करती तो भी क्या करती, उसका बाप नहीं शादी करने के लिए राजी होता है। पूजा अगली सुबह कंपनी में जाती है और रोहित को सारी बात बताती है। रोहित बोलता है, मैं इसीलिए बोल रहा था कि ये प्यार हम बिहार वालों को नसीब में नहीं होता है। पूजा बोली, उन लोगों की मर्जी है, न शादी नहीं करेंगे, चलो हम कहीं भाग चलते हैं। रोहित माना करता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे भी माँ बाप का इज्जत है। पूजा बोली, अगर वो मेरी ही चिंता करते तो तुम्हारे से शादी करा देते। रोहित बोला, ठीक है तुम्हारी मर्जी, तो चलो 1 महीने बाद हम लोग कहीं अपना सेटल हो जाएंगे। उसी बीच में पुणे का दंगा हो जाता है और पूजा रोहित पूजा तो अपने घर पर ही रहती, लेकिन रोहित का न पता चल पाता है कि कहाँ गया, क्या हुआ उसका, कहाँ पर है। आज 10-15 साल हो गया लेकिन उसका पता नहीं चला। न मालूम उसको कौन मार दिया या कि दंगा का शिकार हो गया कि वो कहाँ गया। उसकी गांव के लोग उसकी माँ को बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा अब लगता है वो दंगे का शिकार हो गया। उसकी माँ रोने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा जरूर आएगा। 10-15 साल हो गया लेकिन आज भी गांव में उस रोहित का इंतजार करती है, कब मेरा बेटा आएगा। उसकी माँ आज 55-60 साल की हो गई है और रो रो कर अपना किसी तरह जीवन यापन कर रही है। बस उसको तो एक ही उम्मीद है कि काश मेरा बेटा एक बार आ जाता, मैं देख लेता। लेकिन भगवान को क्या मंजूर, वो तो ऊपर वाला ही जाने क्या लिखा है क्या नहीं विधाता ने। उसकी माँ आज भी रोती है कि किसी तरह मेरा बेटा आ जाए। लेकिन इस कहानी के माध्यम से मैं उन सभी भाई से
हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग अगर घर से बाहर गए हैं या कहीं फंस गए हैं, किसी लड़की के जाल में फंस गए हैं, या तो माँ बाप से नाराज हैं, ऐसा कहीं फंस गए हैं, तो कृपया अपने घर पर किसी तरह जाने की कोशिश करो। आपका परिवार वहाँ पर बहुत रोता होगा। साथियों, मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है कि कुछ लड़के ऐसे कर देते हैं, लेकिन माँ बाप घर पे बहुत रोते हैं। दोस्तों, आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा हौसला बुलंद कीजिए। मैं ऐसी कहानी आप लोगों के बीच लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।